गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम जो नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं वो है अलंकार। ठीक है, तो अलंकार शब्द का अर्थ जो है वो है आभूषण और या गहना। मतलब आभूषण गहना, इसका मतलब हम सबको पता है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि जैसे कोई स्त्री अपने शरीर को या और सुंदर दिखने के लिए गहनों का प्रयोग करती है, उसी तरह से कवि भी अपनी कविता को और सुंदर, आकर्षक और चमत्कार पूर्ण बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है? अलंकारों का प्रयोग करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अलंकार शब्द की रचना कैसे हुई। तो देखिए, अलंकार शब्द की रचना दो शब्दों के मेल से हुई है, अलम और कार। अलम का अर्थ है शोभा या सौंदर्य, सौंदर्य सुंदरता। ठीक है, शोभा भी अच्छा लगना। कार शब्द किससे बना है? कर धातु से, जिसका अर्थ है करने वाला, यानी कि सौंदर्य या शोभा को बढ़ाने वाला। तो इस तरह अलंकार शब्द का अर्थ हुआ शोभा करने वाले। मतलब कि काव्य में सुंदरता, आकर्षक, चमत्कार पूर्ण बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अलंकारों का। काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। मतलब अब जैसे मैंने बताया, काव्य में यानी कविता में अलंकारों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इससे अभिव्यक्ति प्रभावशाली, रुचिकर और चमत्कारी हो जाती है। मतलब इससे कवि जो हमें स्पष्ट करना चाहता है वो और अच्छे से उसको अभिव्यक्त कर पाता है, प्रभावशाली तरीके से। उसमें हम रुचि भी लेते हैं और वो चमत्कार पूर्ण भी हो जाती है। चमत्कारी होने से आशय उन तत्वों के समावेश से है जो कविता को आकर्षक और मनमोहक बनाते हैं। मतलब चमत्कारी होने से मतलब यहाँ किससे? कि उससे कविता जो है वो हमें आकर्षक लगती है और हमारे मन को अच्छी लगती है, हमारे मन को मोह लेती है। अब इसके लिए उदाहरण देखिए, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये है हमारा साधारण वाक्य। ठीक है, अगर इसी को हम अलंकारों के द्वारा बोले, सावन के बादलों सी उसकी आंखें बरसने लगी। मतलब कि एक ये तो सामान्य वाक्य है और ये वाक्य जो है इसमें अलग ही तरह का आकर्षण और मन को मोहने की क्षमता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, पति को छोड़कर और कोई वरदान ले लो। मतलब और ये सामान्य वाक्य है, इसका जो अगर हम काव्य में अलंकारों का प्रयोग करें तो क्या वाक्य बनेगा? वर को छोड़ और वर ले लो। मतलब वर यानी पति को छोड़कर और कोई वरदान ले लो। बात तो यही है जो इसमें कही गई है, बात इसमें भी यही है। लेकिन जब हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो जो उसकी आकर्षण क्षमता है, ठीक है, उसका जो प्रभाव है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और यही कारण है कि काव्य में अलंकारों का प्रयोग होने लगा और ये अपना अलग ही महत्व रखता है। इसके बाद है, भाषा और साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर है। मतलब भाषा है कोई भी, ठीक है, और साहित्य लिटरेचर, उसका सारा कार्य किस पे? शब्द और अर्थ। मतलब शब्द क्या है, ठीक है, और उन शब्दों का अर्थ क्या निकलता है। ठीक है, कि शब्द का क्या प्रभाव है, अर्थ का क्या प्रभाव है, सारा कार्य की इन्हीं पर निर्भर करता है। अतएव विशिष्ट शब्द चमत्कार ही कथन के सौंदर्य की अभिवृद्धि करता है। मतलब कि अलग शब्द चमत्कार, मतलब शब्दों का जो चमत्कार है वो कविता के कथन को या उसकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसी आधार पर अलंकार के दो भेद किए गए हैं, दो भेद बताए गए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसमें दोनों में अंतर है। शब्दालंकार यानी शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करना, मतलब जहां पर शब्द को महत्व दिया जाता है और इससे होने वाले चमत्कार के या प्रभाव के, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। दूसरा है अर्थालंकार, जिसमें अर्थ पर, मतलब शब्द पर नहीं बल्कि उसके अर्थ पर जोर दिया जाता है और उससे कविता के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। ठीक है, आगे यहां तक समझ में। अब एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार काव्य में जहां शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से
चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकारों की सत्ता होती है। सत्ता यानी प्रभाव, ठीक है। शब्दालंकारों का अस्तित्व शब्द विशेष के कारण होता है। इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि शब्दालंकार में शब्द से आकर्षण, मनमोहक, प्रभावी क्षमता जो है वो आती है। इसके लिए यही उदाहरण देखिए, वर को छोड़ और वर ले लो। तो यहाँ पे इन शब्दों के कारण ही चमत्कार उत्पन्न हुआ है। कैसे? वर को छोड़, पति को छोड़कर और वर ले लो, वरदान ले लो, मतलब इनका प्रयोग करना। यहाँ जो आकर्षण क्षमता आई है इसमें कि अपनी ओर आकर्षित करना कि इस चीज का या इस शब्द का यहाँ पर क्या महत्व है। तो शब्द के कारण जब चमत्कार उत्पन्न होता है तो वो हमारा किस में आता है? शब्दालंकार में। इसके 3 भेद हैं मुख्य रूप से, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल किए गए हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द का अर्थ है एक समान ध्वनियों, अक्षरों या वर्णों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, दोहराना, रिपीटेशन जिसको हम बोलते हैं, रिपीट करना, बार बार दोहराना। मतलब एक समान ध्वनि, एक जैसी ध्वनियां होंगी या अक्षर होंगे या वर्ण, ठीक है, उनको बार बार दोहराना, वो किस में आएगा? हमारा अनुप्रास अलंकार में। इसलिए स्वरों में भिन्नता होते हुए भी जहां एक या एक से अधिक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, बार बार वो वर्ण आते हैं, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाई। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर। तो इसमें त वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, मुदित, महीपति, मंदिर, आए, मैं, म। तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। इसी तरह से सेवक, सचिव, सुमंत, बुलाए, स की आवृत्ति के कारण यहां पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। विमल वाणी ने वीणा ली, विमल वाणी, वीणा। एक चीज ध्यान रखिए, जहां पर 2 शब्दों में, जैसे यहां पर ये वर्ण समान है, उसके बाद अगर कोई विभक्ति चिन्ह या ऐसे कुछ आ जाता है तो उसके बाद वाला वर्ण भी किस में आता है? हमारा अनुप्रास अलंकार के उदाहरण में आ सकता है। रघुपति, राघव, राजा, राम अनुप्रास अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, र की आवृत्ति के कारण। तो अब आप सबको अनुप्रास अलंकार क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अनुप्रास यानी एक ही वर्ण को बार बार दोहराना, ठीक है, वो हमारा अनुप्रास अलंकार में आता है। इसके बाद जो दूसरा हमारा आता है वो है यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जहां वर्णों का चमत्कार प्रधान होता है, वही यमक में शब्दों का। ध्यान दीजिए, अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति होती है? वर्ण की, और जबकि यमक अलंकार में किसकी होती है? शब्द की। मतलब एक शब्द जो है वो 2 बार आएगा और दोनों बार अलग अलग अर्थ देगा, वहां पर हमारा क्या आता है? यमक अलंकार। जहां एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है, अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। आया आपको समझ में? मतलब कि शब्द एक होगा लेकिन वो 2 बार आएगा, दोनों बार अलग अर्थ देगा, वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। अब इसको हम आगे उदाहरण द्वारा समझेंगे। देखिए अब आगे उदाहरण। पहला उदाहरण देखिए, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। मन का और मन का ये शब्द, ठीक है, माला फेरत जुग भया, कि माला फेरते हुए तो संसार जो है वो ऐसे ही चला गया। गया न मन का फेर, लेकिन फिर भी अपने मन के फेर को वो मिटा नहीं पाया। कर का मन का डारी रे, हाथ की माला को छोड़कर मन का फेर, मन की माला को फेरिए। एक शब्द के 2 अर्थ। कर का मन का, हाथ की माला को छोड़ के मन की माला को फेरिए। तो मन का शब्द के 2 अर्थ हैं यहां पर। एक मन का अर्थ क्या है? माला, और दूसरा मन का, अपने मन का। तो दोनों में ये है, इसके कारण यहां पर यमक अलंकार है।
3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। 3 बेर, ये तो बेर जो खाने वाली वस्तु है उसके लिए आ गया, और 3 बेर 3 बार, समय जैसे हम बोलते हैं 3 बार खाना, वो चीज आ गई। काली घटा का घमंड घटा नभ तारक मंडल वृंद खिले। काली घटा, काली घटा यानी आसमानों के लिए, घमंड घटा कम होना, मतलब आसमान में जब तारे जो हैं वो चमकने लगे तो उसके कारण जो काली घटा थी उसका महत्व जो है वो कम हो गया। तो ये हमारा किस में आएगा? यमक अलंकार में। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। एक तो ये जेते तुम तारे मतलब जितनों को तुमने तारा है, मतलब पार लगाया है। तेते नभ में न तारे, उतने तो आसमान में तारे भी नहीं है। तो 2 अर्थ हो गए ना, एक तारे पार लगाना और एक तारे जो तारे होते हैं यानी स्टार्स होते हैं उनके लिए। आ गया समझ में यमक अलंकार। इसके बाद जो तीसरा हमारा आता है वो है श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपकना, ठीक है, मतलब जहां किसी एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। ध्यान दीजिए, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मतलब जहां शब्द जो है वो एक होगा लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो उसमें कई सारे होंगे, वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। ठीक है, आया समझ में बेटा? मतलब कि एक शब्द के जहां अनेक अर्थ निकलते हैं वहां पर हमारा श्लेष अलंकार होता है। देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीम जी क्या कहते हैं कि पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब सूना होता है। पानी गए न उबरे, यदि पानी नहीं है तो उससे 3 चीजें जो है वो नहीं उबर पाती। कौन सी? मोती, मानुष, चून। तो यहां पर इन तीनों के लिए पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के लिए चमक के रूप में, मानुष के लिए इज्जत के रूप में, और चून, ठीक है, चूने के रूप में। तो इस तरह से यहां पर इसके 3 अर्थ निकलते हैं। सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहां पे सुब्रन के 3 अर्थ निकलते हैं। कवि के लिए अलग है, व्यभिचारी व्यक्ति के लिए अलग है और चोर के लिए अलग है। कवि के लिए सुब्रन का अर्थ क्या है? शब्द, अच्छे शब्द। व्यभिचारी व्यक्ति के लिए स्त्री और चोर के लिए सोना। तो यहां मतलब सुब्रन को ढूंढत फिरत है, मतलब सुब्रन को ढूंढते हुए फिरते हैं। कौन? कवि अच्छे शब्द ढूंढता फिरता है, व्यभिचारी स्त्री को ढूंढता है और चोर जो है वो सोने को ढूंढता है। तो यहां पर सुब्रन के जो है वो हमें 3 अर्थ मिलते हैं। ठीक है, मंगन को देखी पट देत बार बार। मंगन को देखकर, पट, यहां पर पट शब्द के जो है वो 2 अर्थ निकलते हैं। मंगन का अर्थ होता है भिखारी, ठीक है। एक तो हम भिखारी को देखकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, पट यानी दरवाजा, किवाड़ जैसे हम बोलते हैं, और एक मंगन को देख पट हम वस्त्र दान करते हैं। तो 2 अर्थ हो गए। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। आगे यहां तक बेटा सबको समझ में? तो अभी हमने शब्दालंकार किए हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, यही है हमारे सिलेबस में। तो इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम जो दूसरा शुरू करेंगे वो है अर्थालंकार। जो अलंकार शब्दों पर आधारित न होकर उनके अर्थ पर आधारित होता है। ध्यान दीजिए, अभी तक जो हमने शब्दालंकार पढ़े उसमें क्या था? शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होना। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है कि शब्द पर महत्व न देकर उसके अर्थ पर बल देना। वो हमारा किस में आता है? अर्था अलंकार में। ठीक है, जहां पर शब्दों के अर्थ के कारण कविता में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। मतलब जहां पर शब्द नहीं बल्कि उसके अर्थ पर बल दिया जाता है और उसी के कारण कविता में सुंदरता और चमत्कार आता है, वो हमारा किस में आता है? अर्था अलंकार में। तो एक उदाहरण देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। फूल सी, फूल के समान कोमल। अगर फूल की जगह हम सुमन, कुसुम भी रखते, शब्द भी रखें यहाँ पे, तो भी इसके सौंदर्य में कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें जो है वो शब्द पर नहीं बल्कि इसके द्वारा मिलने वाले अर्थ पर ध्यान देना है। फूल का अर्थ पता ही है, कुसुम सुमन, इनका अर्थ भी क्या होता है? फूल ही होता है। तो इसमें मतलब कि हाय फूल के समान कोमल बच्ची राख की ढेरी बन गई। आगे समझ में? तो मतलब जहां पर शब्द की बजाय उसके अर्थ पर बल दिया जाता है वो हमारा अर्थालंकार होता है। अब आगे इसके भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। अर्थालंकार के 5 भेद हैं और यही जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल किए गए हैं। तो अब इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे बेटा यहां तक सबको समझ में? अब सबसे पहले जो है वो हम कौन सा पढ़ेंगे? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार के बारे में देखिए अब आगे। उपमा अलंकार जहां किसी वस्तु या प्राणी की तुलना रूप, गुण, धर्म आदि की समानता के कारण दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो इसमें समझने की बात क्या है कि जब किसी सामान्य वस्तु की तुलना या समानता किसी विशेष वस्तु से या प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए इसको समझने के लिए। नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। ठीक है, नील गगन सा शांत हृदय। अब इसमें 4 चीजें आती हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? सामान्य वस्तु। उपमान क्या होता है? प्रसिद्ध या विशेष वस्तु। साधारण धर्म जो चीज इन दोनों में कॉमन हो, यानी कि सामान्य रूप से जो चीज इन दोनों में मिलती है वो क्या है? साधारण धर्म। और फोर्थ क्या है? वाचक शब्द सा। जैसे अगर इसमें देखें ये है वाचक शब्द, ये है साधारण धर्म, दोनों में है। नील गगन विशेष वस्तु है, उपमान हो गया, और हृदय सामान्य वस्तु है, उपमेय हो गया। आया आपको ये समझ में? ध्यान से देखिए 4 चीजें होती हैं, उपमेय यानी सामान्य वस्तु, उपमान यानी विशेष वस्तु, साधारण धर्म जो चीज उपमेय और उपमान दोनों में होती है, और फोर्थ वाचक शब्द। ठीक है, ये उपमा की पहचान है। ठीक है, अब इसमें देखिए आगे उपमा अलंकार में प्रयुक्त होने वाले अन्य वाचक शब्द हैं सम, सा, सी, सरिस, समान, से, सदृश, तुल्य, जो, जैसा आदि। मतलब जहां पर ये सब ठीक है वाचक शब्द होते हैं वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो आगे एक तो ये चीज है जो आपको समझ आनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने एक चीज है पूर्ण उपमा और लुप्तो उपमा। पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा अलंकार जिसमें 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जिसमें ये चारों चीजें होती हैं वो हमारा क्या होता है? पूर्ण उपमा अलंकार। और लुप्तो उपमा, लुप्त होना मतलब उपमा अलंकार का कोई अंश जो है वो न मिलना, कोई अंग न होना चारों में से। मतलब ये जो चारों हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या वाचक शब्द, इन चारों में से अगर कोई एक भी नहीं होता है तो वो हमारा किसका उदाहरण होता है? लुप्तो उपमा का। ठीक है, वैसे हमारे सिलेबस में जो है वो पूर्ण उपमा अलंकार ही है। फिर भी ये है कि हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण उपमा क्या होता है और लुप्त उपमा क्या होता है। आगे बेटा समझ में? इसके बाद अब आगे इसके उदाहरण देखिए। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। कि निर्मल तेरा नीर, स्वच्छ साफ जल किसके समान उत्तम है? अमृत के समान। अगर अब इसमें मैं कहूं कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द या साधारण धर्म बताइए तो क्या होगा? नीर क्या होगा? पानी यानी उपमेय होगा। अमृत क्या होगा? उपमान होगा। सम क्या है? वाचक शब्द है। और उत्तम क्या है? साधारण धर्म है। तो ये किसका उदाहरण है? एक तरह से हमारा पूर्णो उपमा का, उपमा अलंकार। आगे समझ में? इसी तरह से प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कि प्रातःकालीन आसमान नीले शंख के समान था। हरिपद कोमल कमल से। कि हरि के पद चरण जो है वो कमल के समान कोमल हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। तो इसमें आपको उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द इन सारी चीजों के बारे में पता
होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया है, इनका आप अपने आप निकाल के देखिए और फिर भी अगर इनमें से किसी का आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछिए। ठीक है, तो ये था हमारा उपमा अलंकार। इसके बाद अगला जो आता है वो है रूपक अलंकार, जहां रूप, गुण, धर्म की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय यानी सामान्य वस्तु पर उपमान विशेष वस्तु का अभेद आरोप करके, अभेद, भेद तो होता है जिसको भेदा जाए, आर पार जैसे हम बोलते हैं, और अभेद जिसमें दोनों में कोई अंतर न हो, दोनों में अभेद दिखाया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। एक तरह से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे उपमा में सामान्य वस्तु की समानता या तुलना विशेष वस्तु से दिखाई जाती है, रूपक अलंकार में सामान्य वस्तु को और विशेष वस्तु को एक बना दिया जाता है। मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं रहता, सामान्य वस्तु और विशेष वस्तु दोनों एक जैसी हो जाती हैं, वहां पर रूपक अलंकार होता है। देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्र खिलौना, चांद रूपी खिलौना, तो यहां पर चंद्र जो है विशेष वस्तु होते हुए भी क्या बन गया, खिलौना। मतलब चांद रूपी खिलौना, खिलौना और चांद दोनों ही विशेष हो गए, यहां पर दोनों में अभेद आरोप है। तो यहां पर ये कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रत्न रूपी धन, ठीक है, राम रत्न रूपी धन जो है वो मैंने पा लिया। चरण कमल बंदो हरिराई, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण, यहां पर हम कहें कि हरि के चरण कमल के समान है, नहीं, हरि के चरण और कमल दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही क्या है, विशेष वस्तु है, दोनों में ही अभेद आरोप है। तो यहां पर यह किसका उदाहरण है, रूपक अलंकार का। इस चीज को ध्यान से समझिए, जहां पर उपमेय और उपमान दोनों में अभेद दिखाया जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाया जाता, दोनों को ही एक समान बताया जाता है, वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है। आगे यहां तक समझ में। इसके बाद अब आगे देखिए, इसके बाद जो अगला हमारा आता है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। अत्यधिक समानता के कारण जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, ध्यान से देखिए, उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना, मतलब जो सामान्य वस्तु है उसमें विशेष वस्तु की संभावना करना या कल्पना करना, वो हमारा किस में आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मतलब उस समय क्रोध के कारण उसका शरीर कांपने लगा, मानो, ये अब आगे जो आएगा वो क्या की हुई है, संभावना, कल्पना की गई है, हवा के जोर से सोता हुआ जागर, मतलब उस समय जो है वो कैसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे हवा के जोर से, मतलब तेज हवा चलने लगी और जो सागर सो रहा था वो भी जाग गया, मतलब इस तरह से उसका शरीर जो है वो क्रोध से कांपने लगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान जो है वो उपमा की तरह ही की जा सकती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना करने के लिए प्राय मानो, मनु, मनावहु, जनु, जानो, जनावहु जैसे जो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान दीजिए, जैसे या ज्यो, इनका प्रयोग जो है उपमा अलंकार में भी होता है। जब किसी वस्तु से समानता या तुलना के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा तो बेटा जी ये उपमा अलंकार में आएंगे, और जब इनका प्रयोग संभावना या कल्पना के रूप में होगा तो ये किस में आएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार में। आगे समझ में। अब आगे इसके और उदाहरण देखिए। पद्मावती सब सखी बुलाई, पद्मावती ने सभी सखियों को बुला लिया, मनु फुलवारी सबे चलिए, मनु ये वाचक शब्द आ गया तो सीधा हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो की फुलवारी ही अपने साथ चली आई, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, मतलब ऐसे कोई बात कहते कहते उत्तरा के जो नेत्र हैं, आंखें हैं, वो जल से भर गई। हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, मानो हिम कणों से, बर्फ के कणों से जो फूल हैं वो भी नए हो गए हो। आगे पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मानो गांव में शहर से मेहमान आए हो। में गाए बड़े बंठन के सवर के, यहां जो के कारण जो है वो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार।
बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई, मतलब बहुत काली सिल पत्थर है और जरा से लाल केसर से जैसे मानो धुल गई हो। तो यहां पर ये किसके उदाहरण है? उत्प्रेक्षा अलंकार के। आए यहां तक समझ में? इसके बाद अगला जो बेटा हमारा आता है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय तथा उक्ति, अर्थात ऐसी उक्ति जो अतिशयता के साथ कही गई हो या बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो। इसके बारे में आप लोगों ने वैसे पहले भी सुन रखा होगा कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, वो हमारा किस में आता है? अतिशयोक्ति अलंकार में। जैसे बात का बतंगड़ बना देना या राई का पहाड़ बना देना, इस तरह के मुहावरे बने हुए हैं ना। अतिशय उक्ति, अतिशय उक्ति मतलब कि बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। अब उसके लिए उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। क्या कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, मतलब हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं, सारी लंका भी जल गई और सारे राक्षस जो हैं वो भी डर कर भाग गए। जबकि हमें भी पता है कि ये काम हुआ था, लेकिन किसके बाद? जब हनुमान की पूंछ में आग लगी थी। तो यहां पर जो वर्णन है वो बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। तो ये किसका उदाहरण है? हमारा अतिशयोक्ति अलंकार का। आगे देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। कि साकेत जो है वो नगर है, शहर का नाम है, उसके बारे में होता है कि उसके ऊंचे ऊंचे भवन ऐसे हैं मानो कि वो आसमान में स्वर्ग से मिलने जा रहे हो। ये भी क्या है? बढ़ा चढ़ाकर वर्णन है। कढ़त साथी मयान ते, 80 रिपु तंते प्राण, मतलब जैसे ही मयान से तलवार निकाली शत्रुओं ने अपने प्राण छोड़ दिए। मतलब कि तलवार चलेगी तभी वो प्राण लेगी, लेकिन मयान से जैसे ही तलवार निकाली शत्रुओं ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये क्या है? बढ़ा चढ़ाकर वर्णन। चहत उड़ावन फूक पहाड़ों, कि फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, जो कि वास्तव में संभव नहीं है। इसीलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। आया यहां तक समझ में? अब इसके बाद अंत में हमारा आता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, देखिए अब जो आखिर में आता है वो है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण शब्द का अर्थ है किसी को मानव बना देना। मानवीकरण यानी मानव का एक तरह से रूप दे देना है या उसको उसके समान बता देना। ठीक है, काव्य में कवि जब प्रकृति का वर्णन करता है तो प्रकृति को इस रूप में चित्रित करता है जैसे वह कोई मानव या मतलब उसको इंसानी रूप में हमारे सामने प्रकट करता है प्रकृति को। तो वो क्या कहलाता है? मानवीकरण अलंकार। उदाहरण देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ यानी बादल। ठीक है, बादल जो है वो बन ठन के सज संवर के तैयार होकर आए हैं। जबकि हमें पता है कि मेघ यानी बादल को इसको किस रूप में चित्रित किया? मानव के रूप में। ठीक है, तो जो बादल है उनको मानव के रूप में चित्रित करने के कारण यहां पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। इसके बाद और इसके उदाहरण देखिए, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा यानी सुबह। ठीक है, सुबह जो है वो सुनहरे तीर बरसाते हुए जय लक्ष्मी के समान प्रकट हुई। उषा यानी सुबह, तो इसका जो है वो नारी के मानवी के रूप में चित्रण किया है। मृत्यु ने अपने शीतल हाथ रखे उस पर आकर तत्काल। मृत्यु ने अपने शीतल हाथ उसके ऊपर उसी समय आकर रख दिए। तो यहां पर ये किसका उदाहरण है? मानवीकरण अलंकार का। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। सागर के उर पर, हृदय पर, मन पर, ठीक है, जो लहरें हैं वो नाच नाच कर मीठा गान करती है। तो ये सारे हमारे किसके उदाहरण हैं? मानवीकरण अलंकार के। ठीक है, तो आपको अब अलंकार का जो पाठ है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि शब्दालंकार क्या होते हैं या अर्थालंकार क्या होते हैं और इनकी पहचान कैसे होती है। अब अगली जो वीडियो लाऊंगी मैं आप सबके लिए, उसमें मैं आपके लिए इन सब के उदाहरण लेकर आऊंगी। सभी अलंकारों के कम से कम भी आपको 20 से लेकर 30 तक एक एक अलंकार के उदाहरण जो है वो उसमें मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसके लिए
आप सभी वेट करें और उसको जरूर देखें। ठीक है, धन्यवाद।